प्रथम तहलका न्यूज। हिसार के गांव हिंदवान में श्रीमद् भागवत कथा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। बता दें कि ये खास आयोजन निर्माणाधीन गौ सेवार्थ गौशाला में हुआ, जिसमें कि महिलाओं और पुरुष श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जहां भागवत कथा को सुना तो वहीं इन लोगों ने रक्तदान भी किया। 120 से अधिक लोगों ने मेडिकल कैंप में रक्तदान किया। साध्वी शक्तिपुरी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के सार सुनाए और जीवन में कथा सुनने का महत्व भी बताया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ से पूर्व सुखदेवानंद महाराज ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि गाय हर गांव में बंधे और उनकी सेवा की जाए। पिछले 8 मार्च से और मैं एक उद्देश्य लेके चला हूँ कि गाय घर की ओर, मेरा एक मेन उद्देश्य है गाय घर की ओर। मैं चाहता हूँ कि गाय घर घर में बंधे, गौशाला की बजाय घर घर में गाय बंधे, उसका उद्देश्य लेकर के चला हूँ। उस उद्देश्य में 8 मार्च से भागवत चल रही है हमारे कंटिन्यू। आज भागवत का समापन समारोह है। इस समापन समारोह पे ब्लड कैंप भी कराया गया था। आज मेडिकल भी कैंप था। काफ़ी कार्यक्रम रखे गए जो कि आज कल संपन्न की ओर होगा। कल हमारा संत सम्मेलन होगा जिसमें दूर दराज से महामंडलेश्वर और काफ़ी संत आ रहे हैं दूर दूर से। उनका स्वागत होगा। उनसे जो है ना भूमि को जो है ना पवित्र करवाया जाएगा, जिस भूमि पर बढ़िया बढ़िया गाय रखी जाएंगी। और संदेश यही रहेगा कि गाय घर की ओर रहे। बीजेपी के युवा नेता संदीप गगवा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि गाय माता का उत्थान होना चाहिए, इसलिए यहाँ गौशाला की स्थापना की गई है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे पहले जो सपना देखा था कि गाय का उत्थान कैसे हो। गाय का उत्थान जब होगा तो कृषि का उत्थान भी होगा। गो आधारित खेती जो है उसके ऊपर बल देने के लिए पूरे हिंदवान ग्रामवासियों ने महाराज जी के सानिध्य में इस तरह की एक आधारशिला ये रखी है। इसमें मैं चाहूँगा कि तमाम जो अड़ोस पड़ोस के गांव गुआंढ जितने भी हैं उन सब के सहयोग से ये बनी जरूर हिंदवान की गौशाला हिंदवान नाम से है, मगर इसमें सहयोग तमाम लोगों का रहने वाला है ताकि ये फले और फूले और गायों से जो भी उत्पादन हो, चाहे वो गोबर का हो, चाहे दूध का हो, चाहे अनंत प्रकार के प्रोडक्ट्स कोई भी, उनका यूज लोग कर सके और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना हुई है। मैं परमपिता परमात्मा से और इन जैसे गुरुओं की आशीर्वाद से मैं चाहूँगा कि इस तरह की गौशालाएं प्रत्येक गांव में खुलें। ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी का सपना था और ऐसा ही ये ग्रामवासी, सरपंच साहब, प्रधान जी सभी के सहयोग से ये चल रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनकी ऐसी सोच का, महान सोच का। हिंदवान के सरपंच साधु राम ने बताया कि यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों के द्वारा हर प्रकार की सहायता की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल गौओं को घर में रखकर उनकी सेवा की जा रही है। गौशाला निर्माण कार्य जारी है और इसके अंदर ग्राम पंचायत ने 7 एकड़ जमीन दी है, जिसमें 6 एकड़ अपने गौशाला निर्माण के लिए और 1 एकड़ अखाड़े के लिए है। तो इसके अंदर 8 मार्च से हमारे भागवत कथा का प्रोग्राम किया है हमने और 1 जनवरी 2021 को हमने गौशाला की नींव रखी थी और उसके निर्माण कार्य के लिए और सभी के सहयोग के लिए सभी आस पड़ोस के गुआंढ से और सभी ग्रामवासियों से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और सहयोग करें। सभी ग्रामवासियों का बिल्कुल तन मन धन से सहयोग है और हम इस गौशाला का संचालन हमारे महाराज जी हैं सुखदेवानंद जी, जो उनके आशीर्वाद से उनके कर कमलों द्वारा हम इसका निर्माण कार्य करवा रहे हैं और उनकी देखरेख में सारा काम जारी है। 8 मार्च से 14 मार्च तक अपनी भागवत है और कल 15 मार्च को अपने भंडारे का और रात को सत्संग का प्रोग्राम तक इसका निर्माण हमने जनवरी में शुरुआत की थी और अभी तक जितनी भी हमारे पास गौएं आई हैं तो उनको हम यहाँ हमारे पास अभी तक व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम घरों में इनको बंधवा रहे हैं। जो सेवा भी कर रहे हैं और उनको पालन पोषण कर रहे हैं और उनसे मान लो दूध भी उत्पादन के रूप में उनको मिल रहा है। तो अभी तक घरों में ही हम गायों को बंधवा। हरि सिंह ने बताया कि 1 साल पहले गौ पूजन करवाया गया था। उन्होंने इसके बाद सभी गांव के लोग गौ को उनकी घर की सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि साधु राम सरपंच ने 7 एकड़ जमीन गौशाला को दी है। जी हमने 1 साल पहले वो गौआ वो कराया था जी, गौ पूजन करवाया था 108 गौओं का। भाई रणधीर ले आया था उनको उस टीम को। वही मान ली बात, गाँव में अपने हर घर में गाय होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने 80% घरों के अंदर गाय बंधवाई। उसके बाद फिर साधु राम सरपंच है, इसने
मतलब 7 एकड़ भूमि दी इसको गौशाला के लिए। गांव ने विचार किया भाई गौशाला करो अपने गांव में, घर पर भी और गौशाला भी हो। साधु राम ने 7 एकड़ जमीन दी सरपंच साहब ने। उसके बाद सारा काम जुट के और इस गौशाला का मतलब उद्घाटन कर दिया, नींव रखी इसकी। उसके बाद में गांव ने विचार किया भाई मतलब हमारे गांव के अंदर एक भागवत कथा हो गौ माता के लिए। तो भागवत कथा से गांव के ऊपर पूरा असर पड़ा भी, हर घर घर में गाँव हो और हमारी गौ माताएं घर की ओर हो। तो यो प्रोग्राम चला। भागवत कथा में ये बताया गया कि हमें ध्यान और एकाग्रता से प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए, जिससे कि हम प्रभु की भक्ति के साथ साथ कई असाध्य रोगों से भी बचे रहेंगे। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।